जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियोस में शीट्स के बारे में पढ़ा कि हमने वेबसाइट की शीट कैसे बनानी है, हमें वेबसाइट कहाँ कहाँ से मिलेंगी जो हमने इकट्ठी करनी है अपने पास, और उनका एक डेटा बनाना है जो गूगल शीट में बनाना है, ताकि वो हमें हमारे आने वाले जो हम काम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग, उसमें हमारे लिए वो मददगार साबित हो सके। तो आज इसी बारे में मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बताऊंगा कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जो गूगल से शीट हंट करते हैं, जैसे शीट हासिल करते हैं गूगल से, मैंने आपको बताया कि राइट फॉर अस लिखकर आप जब कोई भी वेबसाइट जो है वहाँ से लेते हैं जो कि हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, तो उसका जो आपका जिससे रब्ता होता है वो डायरेक्ट एडमिन होता है। तो आपका डायरेक्ट एडमिन से रब्ता होता है। अब एडमिन से जब आपका रब्ता होता है तो एडमिन आपको उसका जवाब देता है, और एडमिन के जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम शीट्स का अपने पास काम कर रहे होते हैं तो हमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक जो है वो एडमिन साइट होती है और एक ऑथर साइट होती है। सॉरी, एक एडमिन पोस्ट है, एक ऑथर पोस्ट है, दो पोस्ट हमारे पास आती हैं। अब जो एडमिन पोस्ट है, जैसे हमने गूगल से एक साइट को अप्रोच किया तो उसके पास हमारा डायरेक्ट एडमिन से रब्ता हुआ, एडमिन से हमारी बात हुई, तो एडमिन से जब हमारी बात हुई एडमिन ने हमें रेट बहुत ज़्यादा बताए। जैसे कि स्टार्ट में ही एडमिन जो अच्छी साइट होती है $100, $150, $200 उसका रेट बताते हैं। अब जब वो $100 बताते हैं तो आप वो कम करके भी आपको हो सकता है $80, $70, $50 पर कहीं आ जाए। और यही साइट जो एडमिन आपको $80 में या 70 में दे रहा है, यही साइट आपको अगर आप जैसे कि मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आपने फेसबुक से या लिंक्डइन से रीसेलर से अपनी डील कर लेनी है, उनसे अपनी साइट्स ले लेनी है, तो यही साइट आपको हो सकता है कि हाफ प्राइस में मिल जाए। अब एडमिन की जो प्राइस है वो हाई है, और एक जो आथर है जो आपके मैक्सिमम आपको रीसेलर के पास आथर अकाउंट मिलेंगे, जो कि आप भी आथर अकाउंट परचेज कर सकते हैं किसी भी साइट का, और एडमिन से डील करके। अब आथर अकाउंट कैसे परचेज होता है, आथर अकाउंट यूज़ कैसे होता है? आथर अकाउंट का ये है कि एक एडमिन है तो एडमिन के पास पूरी वेबसाइट की जो है वो एक्सेस है, वो तो एडमिन है उसके पास एक्सेस है। जो ऑथर है वो, जैसे कि आप ये समझे कि वेबसाइट के मतलब जो उनकी पूरी वेबसाइट है उसका कुछ हिस्सा उस ऑथर को अलॉट कर दिया जाता है, उसको जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा अलॉट कर दिया जाता है, तो इसी तरह ऑथर को जो है वो उस वेबसाइट में कुछ हिस्सा अलॉट कर दिया जाता है कि आप अपना आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ उसको अलाउ कैसे किया जाता है, वो एडमिन से पहले डील करता है, और एडमिन को वो एज अ मंथली जैसे मतलब कि $100 में, या जैसे कि अच्छी साइट होगी तो मे बी कि $150 में, इसी के मतलब रेट के हिसाब से वो परमानेंट महीने के लिए, वो पूरे मंथ के लिए अपना ऑथर अकाउंट परचेज कर लेगा। जब वो ऑथर अकाउंट परचेज कर लेता है तो वो उसके पास एक्सेस हो जाती है कि वो उसी साइट के ऊपर वो पोस्ट कर सकता है, उसके अंदर आर्टिकल जो उसका अपना उसको जो एरिया अलाउड होता है कि आपने इस जगह पर अपनी पोस्ट करनी है, तो उस एरिया के अंदर वो उसमें आर्टिकल भी पब्लिश कर सकता है, और उसमें आर्टिकल में कोई चेंज करनी हो कुछ भी हो तो वो उसके एक्सेस में होती है। बाकी पूरी वेबसाइट पे वो नहीं एक्सेस कर सकता, एक कुछ हिस्सा उसको अलाउड कर दिया जाता है, जिसके वो एडमिन को अमाउंट पे करता है मंथली। अब जब वो अमाउंट पे करता है तो उसने फ़र्ज़ करें $100 में ले ली, पूरे मंथ के लिए जो है ना उसने ऑथर अकाउंट ले लिया है। अब $100 में ले लिया, अब वो आपको एडमिन से जो साइट मिल रही थी, मैंने आपको बताया कि $80 में मिल रही है। ये ऑथर जो है वो आपको हो सकता है $30 में यही साइट दे दे, $30 में दे देता है, 40 में दे देता है, जहाँ उसको समझ में आता है। तो वो कम
प्राइस में आपको मिल गई ऑथर और एडमिन आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपने जहन में रखना है कि अगर आप काम दोनों का सेम है, एक ही वेबसाइट पर पोस्ट हो रही है, ऑथर और एडमिन दोनों एक ही वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे हैं, सेम उनकी वर्किंग है, उनमें कोई वो नहीं है, मतलब कि आप ये समझें कि ऑथर अकाउंट की शायद कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑथर अकाउंट भी सेम वही है, ऑथर भी उसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आपके लिए फ़ायदा ये होता है कि ऑथर अकाउंट आपको डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता, ऑथर अकाउंट आपको किसी रीसेलर के थ्रू उसके पास अवेलेबल होता है, तो वो आपको ऑथर अकाउंट तक या उस बंदे तक रसाई हो सकती है जिसके पास ऑथर अकाउंट है, तो आप उससे डील करके उसके ऊपर पोस्ट करवा सकते हैं और कम प्राइस में करवा सकते हैं। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है वेबसाइट की शीट बनाते हुए, या जब आप किसी भी रीसेलर से जो है जब डील कर रहे होंगे कि जी मुझे गैस पोस्ट करवानी है इस साइट के ऊपर, तो आपने उससे ये लाजमी पूछना है कि ये ऑथर पोस्ट है या एडमिन पोस्ट है। तो ये आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए, ये आपने जहन में रख लेनी अपने बात। और साथ ही में शीट बनाते हुए आपने उन कैटेगरीज़ को अलग अलग रख लेना है ताकि आपको फ़िल्टर करने में आसानी हो। जब आपसे क्लाइंट शीट मांगेगा तो आपको फ़िल्टर करने में आसानी हो, और आप अलग से क्लाइंट को जो स्पेसिफिक जो है वो साइट्स, तो क्लाइंट जब भी कोई बताता है तो वो नीच बताता है कि मुझे इससे रिलेटेड साइट्स चाहिए, ताकि आप उसको स्पेसिफिक साइट ईज़िली प्रोवाइड कर सकें, बजाय इसके कि आप उसको पूरी शीट दें, शीट के अंदर वो ढूंढता रहे आपकी शीट के अंदर, जैसे कि 1000 वो साइट्स पड़ी हैं तो उसके काम की नहीं है 1000, ना वो उम्मीद है कि इसके अंदर दिलचस्पी लेगा। जब आप उसको स्पेसिफिक कुछ थोड़ी तादाद में साइट्स देंगे, अच्छी और यूनिक देंगे, तो इंशाल्लाह वो आपकी साइट्स को जो है वो लाइक करेगा, और लाजमी सी बात है कि इंशाल्लाह वो उसमें से आपको ऑर्डर भी देगा। तो आपने ये बात ज़हन में ज़रूर रखनी है कि आपने जो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मेरी अपनी ये आदत है कि मैं हमेशा क्लाइंट को जो है वो स्पेसिफिक अच्छी और यूनिक जो है वो साइट्स प्रोवाइड करता हूँ, और वो उसी पे आमादा हो जाते हैं, उनको दूसरी शीट लेने की या ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शीट के अंदर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में साइट्स होती हैं। तो और उसके अलावा जब क्लाइंट आपसे ये चीज़ कहता है कि मुझे इतनी कम से कम मिनिमम ट्रैफिक इतनी की साइट चाहिए, तो वो भी आपके जहन में होनी चाहिए कि मेरे पास जो है ये साइट्स पड़ी हैं, इसकी इतनी ट्रैफिक है। और दूसरा एक और बात जो कि ट्रैफिक होती है, जैसे फर्स्ट अगर आप इनिशियली टूल नहीं खरीद सकते तो कोई इशू नहीं है, आप मतलब ये कि किसी रीसेलर से लेते हैं तो उसके ऊपर ट्रैफिक लिखी होती है। तो होता ये है कि जो ट्रैफिक है इनके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो अगर तो आपके पास टूल अवेलेबिलिटी है कि अभी जैसे कि एक लास्ट साइट पे अक्टूबर में ट्रैफिक चेक की गई थी, तो उसके ऊपर 500K ट्रैफिक थी, जबकि अब उसके ऊपर 2 महीने में तकरीबन 100K के प्लस जो है ना ट्रैफिक हो गई है। तो ट्रैफिक ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे कि आपने उसको जब आप टूल ख़रीद लेते हैं, आपके पास टूल होता है, तो फिर तो आप उसको एट द टाइम चेक करके दे सकते हैं। और टूल के हिसाब से भी ये बताता चलूँ कि ट्रैफिक कुछ क्लाइंट्स हैं वो ट्रैफिक जो है वो AHRF की लाइक करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो SEMrush की लाइक करते हैं। ये दोनों टूल ज़्यादा जो है मतलब मार्केट में हैं और अच्छे जो हैं वो चल रहे हैं। तो आपने ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपसे क्लाइंट कौन सी ट्रैफिक मांग रहा है, कि इस साइट के ऊपर कौन सी ट्रैफिक होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे बताऊंगा। और ये है कि आप वीडियोस पूरी देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती इंशाल्लाह मैं आगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसीलिए क्लियरली करके बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स में जो है वो लिख कर अपने कमेंट्स पेश कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह मैं अपने पास नोट डाउन करूँगा, और फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपके मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो
आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप इस काम में कामयाबी हासिल करेंगे। आहिस्ता आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको फाइवर का भी बताऊंगा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है और फाइवर पे आपने जो है गिग कैसे रैंक करनी है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन पहले आपको जो है इस चीज़ पे जाने के लिए, क्लाइंट से रब्ता करने के लिए पहले आपको ये समझने सोचने की ज़रूरत है कि मेरा काम क्या है, मुझे अपने काम को कैसे आगे लेकर चलना है। और जब आपका किसी क्लाइंट से रब्ता हो तो आपके पास इतना स्पेसिफिक डेटा हो, आपके पास इतना डेटा हो कि आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकें और क्लाइंट की जो ज़रूरत हो उसे पूरी कर सके। क्योंकि इस इनिशियली आपको काफ़ी मसाइल आते हैं क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, तो उस हिसाब से आपने ख़ुद को रेडी कर लेना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, वीडियो ज़रूर देखें और मुकम्मल देखें ताकि आपको हर एक बात जो है वो आसानी से समझ में आ सके। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि किसी के लिए हो सकता है कि ये स्किल सीख के फ़ायदा हो और वो अपना रोज़गार जो है ना वो शुरू कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।